नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में देखें तो एक तरह से अमेरिका के द्वारा भारतीयों को एक बड़ा गिफ्ट दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो भारत में अमेरिकी मिशन ने लगातार दूसरे वर्ष भी 10 लाख से ज़्यादा जो गैर अप्रवासी वीज़ा है वो जारी कर दिए हैं, जिसमें रिकॉर्ड देखें तो आगंतुक जो वीज़ा है वो शामिल है, जो कहीं ना कहीं पर्यटन, व्यवसाय, शिक्षा या इसके साथ अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके लिए यूएसए की यात्रा के लिए भारतवासियों की भारी मांग को ये दिखाता है। और इस कारण से देखें तो जो नॉन इमिग्रेंट जो वीज़ा जारी यूएसए ने किया है, तो इस वीज़ा को इतनी बड़ी संख्या में जारी करके यूएसए ने एक कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जो बड़ी संख्या में दुनिया के अलग अलग जो विकसित देश हैं वहाँ अलग अलग कार्यों के लिए जाना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो भारतीयों के लिए इस वर्ष की ये पहली खुशखबरी है। तो इसी की हम चर्चा करेंगे और इस पूरे मसले को जानने समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस की मुखर्जी नगर की सभी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं ये स्टार्ट कर दी गई हैं। ये कक्षाएं सभी सुरक्षा मानकों पर खरी हैं, यानी उनसे युक्त हैं, और जो भी सुविधाएं आपके लिए आवश्यक होती हैं उनसे युक्त हैं। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली में संस्कृति आईएएस की जितनी भी ऑफलाइन क्लासेज हैं वो केवल मुखर्जी नगर में ही संचालित हो रही हैं, दिल्ली के किसी क्षेत्र में नहीं हो रही हैं, किसी अन्य प्लेस पे नहीं हो रही है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, अप टू 75% तक। ये ऑनलाइन कोर्स पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए जो डेडलाइन है, तो ये जो ऑफ़र है ये वैलिड है 2 जनवरी 2025 तक। ये जो डिस्काउंट है ये आपको इन कोर्स पर प्राप्त हो सकता है, जिसमें यूपीएससी जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें लाइव बैच है, जिसमें जीएस केवल जो कोर्स है वो आपको केवल 55,000 में मिल रहा है। इसके अलावा जो लाइव बैच है जीएस का और सीसेट का, ये कम्बो पैक है, ये आपको 60,000 में मिल रहा है। और जो वीओडी जीएस ओनली है, रिकॉर्डेड जो क्लास है, ये आपको मिल रहा है केवल 50,000 में। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। और भी कोई आपकी समस्या है तो उसको जानने के लिए, उसके समाधान के लिए आप संस्कृति आईएएस की जो यहाँ पर कॉलिंग टीम है उसे आप कॉल करके 9555-124-124 पर संपर्क करके आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जो भी आपकी क्वेरी है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का जो मुद्दा है आखिर क्यों चर्चा में है। तो अमेरिका ने भारतीयों को अब बड़ी सौगात दे दी है, ये आज चर्चा का विषय है। और अमेरिका ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक जो गैर अप्रवासी वीज़ा है, जो नॉन इमिग्रेंट जो वीज़ा है वो जारी किया है, जिनमें रिकॉर्ड संख्या में देखें तो विजिटर जो वीज़ा है, जो आगंतुक वीज़ा है वो शामिल है। और छात्रों को सबसे ज़्यादा इस वीज़ा से फ़ायदा होने वाला है। और भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि 2008-9 जो शैक्षणिक वर्ष है उसके बाद भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भेजने वाले शीर्ष देशों में नंबर 1 बन गया है। तो इस कारण से देखें तो अब ये एक महत्वपूर्ण बात आ गई है साथ। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में अमेरिका मिशन के तहत देखें तो शुक्रवार को ये कहा कि उसने लगातार दूसरे साल भी 10 लाख से अधिक जो गैर अप्रवासी वीज़ा है वो जारी कर दिए हैं। पिछले 4 वर्षों में देखें तो भारत से आने वाले यात्रियों की जो संख्या है उसमें 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। और 2024 के पहले 11 महीनों में 20 लाख से अधिक भारतीयों ने अमेरिका की यात्रा की है। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, उस स्तर पे आप देख सकते हैं। और ये 2023 की तुलना में देखें तो 26% अधिक हुआ है। तो ये मायने रखता है। इसके बाद तो हमने देखा कि 2008-9 के बाद देखें तो लगभग 15 वर्षों के बाद 2024 में अमेरिका जाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनमें भारतीय नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं।
और पिछले 4 वर्षों में देखें तो भारत से अमेरिका की यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो अब कई गुना, लगभग 5 गुने से भी अधिक हो चुकी है। तो ये हमने देख लिया। चलिए अब थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो मुद्दा है कि आखिर गैर अप्रवासी जो वीज़ा है, यानी कि जो नॉन इमिग्रेंट जो वीज़ा है, आखिर ये है क्या, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उन पर हम बात करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो एक बड़ी संख्या है जो अमेरिका में भारतीय छात्र जाकर वहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। तो इस तरह के जो कार्य हैं उससे जुड़े हुए, और ये केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यटन है। पर्यटन के अलावा देखिए तो यहाँ पर व्यवसाय, शिक्षा या अन्य जो सेक्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जाकर रहते हैं। गैर अप्रवासी जो वीज़ा है ये उन विदेशी नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जो अस्थायी तौर पे, अस्थायी आधार पे अमेरिका में प्रवेश चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मूल मुद्दा क्या है कि यहाँ पर जो नॉन इमिग्रेंट जो वीज़ा जारी किया जाता है वो किसके लिए होता है, तो गैर जो अप्रवासी जो वीज़ा है ये उन विदेशी नागरिकों के लिए होता है जो कहीं ना कहीं अस्थायी तौर पे, अस्थायी आधार पे अमेरिका में प्रवेश चाहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने लगातार 2 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्नातक छात्रों के सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है, जिनकी संख्या 19% से बढ़ गई है। तो ये कुछ जो आंकड़े हैं, अब देखें तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से तुलना करें तो ये काफ़ी अधिक होते हैं। तो इस कारण से देखे जा सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो सहयोग है वो अलग अलग क्षेत्रों में अब काफ़ी बढ़ चुके हैं। जैसे कुछ आंकड़ों की बात करें तो भारत 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनको भेजने के क्रम में देखें तो यूएसए भेजने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उस क्रम में जो इंडिया है वो नंबर 1 पे पहुंच चुका है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा अमेरिका में कुल मिलाकर देखें तो एक बड़ी संख्या जो है, लगभग देखें अमेरिका में अगर बाहर से आए हुए जो छात्र हैं उनमें सबसे बड़ी आबादी भारतीय छात्रों की है। अमेरिकी राज्यों में देखें तो H1 जो वीज़ा है ये नवीनीकृत जो प्रोजेक्ट है वो संचालित किया जा रहा है और ये एक तरह से सफल भी है। यूएसए को छोड़कर बिना वीज़ा को नवीनीकृत करने की एक तरह से मंजूरी पर बड़े स्तर पे बहस हुई थी, उसके बाद अब इस पे विचार हुआ और फिर अब अमल किया गया है। पिछले 4 सालों में देखें तो 20 लाख जो भारतीय हैं उन्होंने अमेरिका की यात्रा की है। तो ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं अब भारत अमेरिका के बीच के जो संबंध है उनको दर्शाते हैं और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए जो अमेरिका है उसने 9 वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीयों को ये गिफ्ट दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं 11 महीने में 26% की हुई है वृद्धि। पिछले 4 वर्षों में देखें तो भारत से जो विजिटर्स हैं, जो आगंतुक हैं, उनकी संख्या 5 गुना बढ़ गई है और अब ये 20 लाख से भी अधिक हो चुकी है और ये जो आगंतुक हैं कहीं ना कहीं अमेरिका गए हैं। 2024 के पहले 11 महीने में अमेरिका में 2023 की इसी अवधि के तुलना में 26% की दर्ज कह सकते हैं वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इस साल अमेरिका राज्य में देखें तो H1B जो वीज़ा है उसको रिन्यू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया था और ये बहुत हद तक देखें तो सफल रहा है। बिना अमेरिका छोड़े जो वीज़ा है वो नवीनीकृत करने की अब अनुमति मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है और राज्य विभाग 2025 में औपचारिक रूप से देखें तो यूएसए आधारित जो नवीनीकृत जो रिन्यू जो प्रोग्राम है उसको स्थापित करने के लिए अब काम भी कर रहा है, जिससे बड़ी संख्या में देखें तो भारतीयों को अब लाभ होने की उम्मीद की जा रही है। जैसा कि भारत में देखें तो अमेरिकी मिशन ने लगातार इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति ही 10 लाख से ज़्यादा जो गैर अप्रवासी जो वीज़ा है वो जारी कर दी है। तो ये एक खुशखबरी है। इसके अलावा देखिए कुछ और डेटा है, जैसे 50 लाख भारतीयों के पास है गैर अप्रवासी वीज़ा। अमेरिकी दूतावास का कहना है कि 50 लाख से भी अधिक भारतीयों के पास पहले से ही अमेरिका जाने के लिए जो गैर अप्रवासी वीज़ा है वो है और हर दिन मिशन के तहत देखें तो हजारों वीज़ा जारी किए जा रहे हैं। ये बात कही गई है। दूतावास ने ये भी कहा है कि अमेरिका मिशन ने भारत में रहने वाले
और यात्रा करने वाले जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको 24,000 से अधिक पासपोर्ट और अन्य जो काउंसलर सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा सकती है अमेरिका की। इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर H1 जो बी वीज़ा है ये होता क्या है और कितने भारतीयों को इससे फ़ायदा होता है। तो देखिए, ये जो वीज़ा है ये एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। ये क्या है? ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और ये अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो खास तौर पे जो अमेरिकी कंपनीज हैं उनको विदेशी कामगारों को नियुक्त करने का एक तरह से परमिट देने का अधिकार देता है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं दुनिया के बाहर के, वो अमेरिका जाना चाहते हैं वहाँ काम करने के लिए, काम के अलावा शिक्षा के लिए, इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र से, व्यवसाय सेक्टर से जुड़ने के लिए। तो इस कारण से ये वीज़ा दिया जाता है और जब कोई व्यक्ति अमेरिकी कंपनी में नौकरी करता है तो उसे H1 वीज़ा जारी किया जाता है। और अब तक किसी व्यक्ति का जो H1 वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू कराने के लिए दोबारा अपने देश लौटना पड़ता था, लेकिन अब ये स्थिति क्या हो गई है? बदल गई है। लेकिन अब अमेरिका में रहते हुए आपका जो वीज़ा होगा, अगर वो एक तरह से कहें एक्सपायर हो गया है तो वहीं पर क्या हो जाएगा? वो रिन्यू हो जाएगा। ये बात अब एक नई जुड़ चुकी है, इस कारण से इसकी चर्चा हो रही है। H1B जो वीज़ा है इसके रीन्यूअल जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने से लगभग 10 लाख लोगों को अब फ़ायदा होगा और सबसे बड़ी संख्या चूँकि इस वीज़ा से जिनको होने वाली है वो भारतीयों की होने वाली है। तो इस कारण से देखें तो ये जो वीज़ा है ये भी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। H1B जो वीज़ा है इसके संदर्भ में दिए गए जो कथन हैं, इन कथनों में से 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो H1B वीज़ा जो है ये गैर अप्रवासी वीज़ा है। दूसरा कथन है H1B वीज़ा गैर यहाँ नहीं होगा, अप्रवासी वीज़ा है। और तीसरा है ये अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान करता है। और तीसरा है H1B वीज़ा अप्रवासी वीज़ा है। तो ये बात हमने देख ली, इस तरह से आप प्रश्न को देख लिया और ये देख लिया कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारतीयों को नववर्ष के उपलक्ष्य में एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है। तो इसकी हमने चर्चा की, इस पूरे मसले को समझा, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।